हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन, कोडेड फॉर्म एंड पॉइंटिंग फॉर्म पे। हमने बेसिक पार्ट ऑलरेडी कवर किया जिसमें हमने जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपका जो थोड़ा सा एग्जाम में जिस टाइप से आ सकता है क्वेश्चन, वो भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। उसमें हमने नोटेशंस भी डिस्कस किए कि हर एक जेंडर को और जनरेशंस को आपको कैसे वहां पे फैमिली ट्री फॉर्म करना है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो का एक आपका क्या है, फाउंडेशन है, राइट। इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को प्लीज गो थ्रू कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट आज का जो हमारा रहेगा कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर कर लेते हैं, विच इज दिस कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक फॉर सीसेट। अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको कलेक्ट करनी होती है सारी इंफॉर्मेशन, जैसे क्या हो गया, सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, हर क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का होता है, वो आपको सब कलेक्ट करना होता है। दिस ई बुक विल save your time, right? आपको यहाँ पे सारा जो इंफॉर्मेशन यू वांट फॉर योर एग्जाम, सीसेट एग्जाम, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। योर एग्जाम पैटर्न, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए एग्जाम को लेकर, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, करेक्ट। और आप यहाँ पे एग्जाम से पहले सीसेट में आपको कितना समय देना चाहिए, वो सारी बातें आपको इस ई बुक में मिलेगी, ठीक है। और आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी इस ई बुक में दिखेगा। ये ई बुक आपको कहाँ से मिलेगी? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इस ई बुक को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। यस, दिस इज फ्री, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, व्हेनेवर यू नीड यू कैन यूज इट फ्रॉम देयर, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चलिए, फर्स्ट इज पॉइंटिंग फॉर्म। वैसे ये फॉर्म जो एक तरीके से ये टॉपिक है एक इस ब्लड रिलेशन का, बहुत कम देखने को मिलता है, एग्जाम में नहीं आता एक तरीके से, राइट। पर हम इसको छोड़ नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इजी सा एक आपका पार्ट है कहूंगी मैं ब्लड रिलेशन का, जिसको हम पढ़ लेते हैं, राइट। क्या होगा कि इससे हमारी जितनी भी और कंफ्यूजन्स होंगी क्वेश्चंस को लेकर, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को लेकर, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, राइट। नाउ इन टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स होंगे, या 3 आप एक तरीके से उनको टिप्स समझ सकते हैं। हमको सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, पीछे से स्टार्ट करना चाहिए रीड करना। मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे या जब वहां पे रिलेशंस बनाओगे, तो आपको क्या करना है, पीछे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है फ्रॉम बैकवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। नेक्स्ट विल बी, पहला क्या था, बैकवर्ड डायरेक्शन से रीड करिए और उसमें भी आप क्या करिए, ब्रेक करके पढ़िए, फिर ब्रेक कर करके इसको सॉल्व करिए। फिर आप क्या करिए, इमेजिन कर सकते हैं खुद को भी, यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए खुद को, जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा, जो रिलेशंस आपको वहां पे बनाने होंगे, वो आपके इजी बैठ जाएंगे आपके हिसाब से फिर, राइट। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स का हम ध्यान रख सकते हैं, जिससे ये तरीके आपके ये क्वेश्चंस इजी बन सकते हैं। जब भी हमारे पास रिलेशंस का एक कॉम्बिनेशन आ जाए, तब भी जरूरी नहीं है सिर्फ पॉइंटिंग फॉर्म, रिलेशन का एक कॉम्बिनेशन होता है, तब भी हम यूज करेंगे, ओके। First is pointing to a man on stage. Aarti said, "He is the father of my only daughter-in-law's daughter." अब देखिए, यहां से हम ब्रेक कर लेते हैं इसको और अब रीड करते हैं, My only daughter-in-law's daughter। अब मैं हूं अगर आरती, क्योंकि आरती ही की बात हो रही है, आरती की जो इकलौती डॉटर इन लॉ है, मतलब मेरी डॉटर इन लॉ है, उसकी डॉटर, मेरी डॉटर इन लॉ के डॉटर मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर, यही तो बात हुई। मेरी डॉटर इन लॉ की डॉटर मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर, है ना। मेरी डॉटर इन लॉ की डॉटर मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर। ये यहां से सॉल्व हो चुका है, इस ग्रैंड डॉटर तक की बात आ चुकी है यहाँ पे। अब ये जो आदमी है, ही इज द फादर ऑफ, यहां तक ही इज द फादर ऑफ किसका, इसका फादर। तो ये जो पर्सन है वो इसका फादर है, ये जो मैन है वो इसका फादर है। कैसे पता चला कि मैन जो है आरती का बेटा हो रहा है, कि आरती से हमने एरो नीचे बनाया, इसका मतलब मैन जो है वो आरती का बेटा हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी ओनली ग्रैंड डॉटर तभी होगी जब वो ओनली डॉटर इन लॉ तभी होगी जब वो उस मैन की वाइफ होगी।
राइट तो आपका यहाँ पे आरती और मैन जो है आरती से कैसे रिलेट कर रहा है, सन की तरह रिलेट कर रहा है। मैन इज द सन ऑफ आरती, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने कैसे बनाया, पीछे से आधा ब्रेक किया, उसके बाद हमने एक रिलेशन यहाँ पे सॉल्व किया, फिर ही इज द फादर, आधा फिर यहाँ से सॉल्व किया, राइट। इजी था, तो आई होप ये क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। Looking into a girl's photograph, a woman said, "She is the daughter of the son of my daughter's mother's husband." How the girl in the photograph is related to the woman? वो गर्ल जो है फोटोग्राफ में कैसे रिलेट कर रही है उस वुमन से। सो फर्स्ट हमने क्या किया, ब्रेक किया माई के बाद यहाँ पे से, तो इसको रीड करते हैं। मेरी डॉटर की मदर कौन होगी, मेरी डॉटर की मदर कौन होगी, या तो मैं खुद या तो मेरा पार्टनर। अगर मैं एक मेल हूं तो जरूरी नहीं है ना कि मैं एक फीमेल हूं अभी तक, बट अगर कहा गया है कि मेरी डॉटर की मदर के हस्बैंड, अगर किसी की डॉटर की मदर का हस्बैंड होगा तो वो अपने ही हस्बैंड की बात कर रही है। इसका मतलब माई की वजह, माई किसके लिए कहा गया है, इस वुमन के लिए कहा गया है। माई वो खुद को बोल रही है, सो दिस वुमन्स हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है। उसके हस्बैंड का सन, देखो सन ऑफ माई हस्बैंड, देखो माई के बाद आपने पूरा रिलेशन सॉल्व कर दिया, वो पूरा हस्बैंड बन गया। तो माई हस्बैंड, सन ऑफ माई हस्बैंड मतलब मेरा भी हस्बैंड, सॉरी मेरा सन है ना, मेरे हस्बैंड का सन मतलब मेरा भी सन है ना, यहां तक हो गया। अब ये जो ये डॉटर है, डॉटर ऑफ सन, डॉटर ऑफ सन, उस सन की यहां तक सन लिखो और फिर उसके बाद डॉटर लिखो, तो यही तो वो लड़की है, यही तो वो लड़की है, ठीक है। तो माय डॉटर के बाद तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, वो हस्बैंड निकल गया, और सन ऑफ माय हस्बैंड फिर क्या बना, मेरा ही सन बना, और उस सन की जो डॉटर होगी वो इधर से आ जाएगी ऐसे करके। अब आप देख सकते हो रिलेशन क्या बन रहा है, वुमन जो है उस डॉटर की, उस गर्ल की क्या है, ग्रैंड मदर आ रही है। या फिर अगर आपका हो कि गर्ल कैसे रिलेट कर रही है वुमन से, तो आप कहोगे डॉटर, ग्रैंड डॉटर, जो गर्ल है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर है उस वुमन की। सो इतना इजी रहता है, ब्रेक करके पढ़े, इजी करके पढ़े, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं आगे। इसमें अब आ गया हमारा कोडेड फॉर्म ऑफ ब्लड रिलेशन। यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, जो हमने पहले सीखा है उस सबको यूज करना है हमें, बट जो रिलेशंस गिवन है, जो हमारे पास जितने भी आपके पास जो रिश्ते गिवन हो रखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस गिवन हो रखे हैं, वो कोड फॉर्म में है। यहाँ पे जो ये सिंबल्स आपको दे रखे हैं, ये आपको रिलेशन स्पेसिफिक सिंबल्स जो हैं रिलेशंस बता रहे हैं। हर उसमें इंस्ट्रक्शंस में ए इज द मदर, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, इसका मतलब ये ए क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट पर्सन है, हमेशा जो ये पहले की देखो A% B लिखा है, तो A इज द सिस्टर ऑफ B, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या है, सिस्टर होगा, सिस्टर होगी दूसरे पर्सन की। ये बात है यहाँ पे, क्योंकि देखो एक्सप्रेशन में कहीं A B यूज नहीं हुआ है, वो तो इंस्ट्रक्शंस बताने के लिए हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से यूज करेंगे इन सबको। जैसे कि अगर हम इस एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि S कैसे रिलेट कर रहा है M से, तो सिंपल क्या करते हैं, एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, फैमिली ट्री बना लीजिए और रिलेशन निकाल लीजिए बस। तो हमेशा देखना यहाँ पे जैसे M+X लिखा है, तो इसका मतलब M जो है पहला पर्सन है और X जो है दूसरा पर्सन है। हर रिलेशन में हर किसी के बीच में जो सिंबल है ऐसे ही आपको करना है। ऐसे ही X और @S में X जो है फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है आपका S हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन इज द क्या है, फादर ऑफ, तो M जो है फादर है इसमें, राइट। तो अब हम इस आई होप ये आपको क्लियर रहा होगा कैसे हमको इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। इंस्ट्रक्शंस आर रियली इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये ऐसा ही आपका कोडेड ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं कि आगे कैसे आ सकता है, ओके। चलिए सो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम इसको डिकोड कर लेते हैं। M इज फादर, देखो प्लस का मतलब फादर होगा, मदर किसके लिए है, @ जहां पे होगा मदर होगा, सन का माइनस है और सिस्टर का परसेंटेज गिवन हो रखा है, करेक्ट। तो आपने जब यहाँ पे बनाया M विल बी फादर ऑफ, फादर मतलब M मेल होगा, फादर ऑफ X जो है मदर होगी किसकी, X विल बी मदर ऑफ S,
विजिबल है ये। एक्स जो है मदर है आपकी किसकी, एस की। फिर एक्स एस से आगे बढ़ जाइए, बट आपको क्या करना पड़ के, आपको तो ये एस का रिलेशन बताना है हमसे। पर जब आपको देखो एस का रिलेशन का मतलब है, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिए, एस का रिलेशन का मतलब है यू शुड नो द जेंडर ऑफ एस ऑल्सो। एस इज रिलेटेड पूछा गया तो जेंडर भी आपको पता करना पड़ेगा। सो एस का जेंडर बताने के लिए इस परसेंटेज का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, विच इज एस इज सिस्टर ऑफ यू। अब देखो एस जो है एक फीमेल पर्सन है और वो एम की क्या लग रही है, एक डॉटर, ग्रैंड डॉटर लग रही है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इसको करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू देन हाउ पी इज रिलेटेड टू टी। अब देखिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस वही गिवन है, परसेंटेज का मतलब आपका सिस्टर है, सन आपका माइनस है, फादर का प्लस है, मदर का आपका एट द रेट है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन इसको डिकोड कर लीजिए, छोटा सा एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे आपने कहा कि P जो है मदर है आपके Q की, और Q जो है परसेंट, Q जो है सिस्टर है किसकी, S की, और S माइनस S जो है सन है किसका, T का। अब देखिए कि S जो है C का, S जो है T का सन है, तो यहाँ पे T का सन S है, तो S और Q तो सिबलिंग है, ये हमें दिख रहा है, हमने फैमिली ट्री बनाया, सिबलिंग है। तो अगर Q की मदर P है तो S की भी तो मदर हुई, पर S तो भाई चाइल्ड T का है, तो इसका मतलब ये दोनों ही इनके पेरेंट हैं, राइट। अब ये दोनों ही पेरेंट है तो ये मैरिड होने चाहिए, राइट। ये दोनों पेरेंट है तो ये मैरिड होने चाहिए। तो अगर P आपका क्या है, एक माइनस है, मतलब एक फीमेल है, तो T शुड बी अ मेल पर्सन हेयर, T शुड बी मेल पर्सन। तो आपका क्या हो गया, P जो है वाइफ है T की, क्लियर। हम P जो है वाइफ है T की, तो यहाँ पे हमारे को वैसे भी आपका इजीली पता चल रहा था। अगर T का पूछा जाता तो भी हम बता सकते थे कि T क्या लगता है, P का हस्बैंड लगता है, T इज अ मेल मेंबर हेयर, राइट। तो ये हमारा फैमिली ट्री बना इस एक्सप्रेशन से, ये हमने यहाँ पे आंसर बता लिया। ये तो तब जब आपके क्वेश्चंस में ही एक्सप्रेशन गिवन था और एक रिलेशन आपको पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग क्या रिश्ता बन रहा है। तो अब नीचे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस में एक्सप्रेशंस गिवन होंगे और वो चेक किसके हिसाब से करना है, एक जो गिवन रिलेशन बनाया है, ये गिवन रिलेशन आपको चेक करना है कि किस में फिट बैठ रहा है। क्या आप यहाँ पे हम हर रिलेशन को चेक करेंगे, हम हर ऑप्शन को चेक करेंगे? सो नहीं, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए हमेशा एलिमिनेट द ऑप्शंस। क्या होना चाहिए, एलिमिनेट, 1 सेकेंड इसको ऊपर लिख लेते हैं, एलिमिनेट ऑप्शंस फर्स्ट, एलिमिनेट द ऑप्शंस, एलिमिनेट ऑप्शंस वेयर क्या, जी के बारे में बोला गया फादर इन लॉ, जी के बारे में बोला गया फादर इन लॉ, तो जी शुड बी अ मेल पर्सन, इतना तो क्लियर है यहाँ से, जी शुड बी अ मेल पर्सन एंड जी विल बी समवेयर अबव एल, जी विल बी मेल और समवेयर अबव एल, मतलब जी जो है एल की ऊपर वाली जनरेशन में लाई करेगा, ये तो क्लियर है ना। तो ध्यान रखना एल से नीचे की जनरेशन में जी नहीं आना चाहिए। तो दो बातें हमको पहले देखकर एलिमिनेट कर देनी है ऑप्शंस को, राइट। सो यहाँ पे ये चीज जनरेशन गैप भी हम ध्यान रखेंगे, 2 पॉइंट्स हमने ध्यान रखा, तो उसके हिसाब से हम एलिमिनेट द ऑप्शंस कैसे, एक तो जेंडर देखो और एक जनरेशन गैप देखो, क्लियर। चलिए सो यहाँ पे अब हम चेक कर देते हैं ऑप्शंस में। तो देखो पहले ऑप्शंस कैसे चेक करेंगे, परसेंटेज का मतलब सिस्टर है और आपका मदर का मतलब एट द रेट है। तो हमेशा जहां जहां आपका एट द रेट और परसेंटेज आ रहा है, क्या, जी के बाद जहां पे भी एट द रेट और परसेंटेज आ रहा है वहां पे हमको हटाना है वो ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अगर इसके बाद परसेंटेज और एट द रेट आ जाएगा तो जी का एक फीमेल का जेंडर बन रहा है, तो यहां से हमने कैंसिल किया। जी के बाद देखो इस वाले में एट द रेट आ रहा है, कैंसिल कर दो, चेक नहीं करना, वहां पे फीमेल है। नेक्स्ट में देखिए जी के बाद माइनस आ रहा है, ठीक है, जी के बाद प्लस आ रहा है, ठीक है, और जी के बाद इस वाले में भी प्लस है, ठीक है। चलिए अब देखो जेंडर देखना है आपको, जनरेशन के हिसाब से बता करना है। तो अब ऐसा कर लीजिए, मान लीजिए मैं पहला ऑप्शन पूरा फॉर्म करती हूं, अगर तो जी आपका ये हो गया, प्लस का सिंबल, जी विल बी फादर ऑफ एच,
एच क्या है आपका, अगेन फादर है के का, तो एच का तो पता करना नहीं है तो उसको छोड़ दो तब तक। एच जो है के का फादर ही है, ठीक है। के जो है सिस्टर हो गई, के जो है सिस्टर हो गई जे की, और जे अगेन आपकी सिस्टर हो गई एल की। हमें जनरेशन गैप ही तो देखना था ना इनका, क्योंकि जी तो मेल आ चुका है, ये ठीक है। अब आप देखो कि जी जो है फादर इन लॉ आ रहा है, पर यहाँ पे आपके पास 2 जनरेशन गैप है, मतलब ये तो ग्रैंड डॉटर्स में, ग्रैंड सन में आ रहा है ना, मतलब आपके तीसरी जनरेशन में आ रहा है। देयर इज जनरेशन गैप ऑफ 2, हमें चाहिए एक ही जनरेशन गैप। रॉन्ग, ठीक है, तो रॉन्ग कर दिया। यहाँ पे अब हम वैसे हम सिंबल से भी पता कर सकते हैं, पर ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ही पता चल गया था कि अगर मेरे पास 2 प्लस हैं, देखो यहाँ पे फादर है, एक प्लस का मतलब फादर, जी भी फादर बन गया, और एक प्लस का मतलब एच भी फादर बन गया, और यहाँ पे इसके बाद ये सारे पर्सन्स आ रहे हैं, और उसके बाद सारे पर्सन्स का जो सिंबल्स है परसेंटेज का है, मतलब सेम जनरेशन, ये सारे जो सिंबल है वो सेम जनरेशन के हैं। तो मेरे पास आपके पास क्या है, जनरेशन गैप 2 बन रहा है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल। थर्ड ऑप्शन चेक करिए। अब देखो एल यहाँ है, जी यहाँ है, तो सिर्फ इसको चेक करते हैं पहले, इस छोटे से एक्सप्रेशन को बना के चेक कर लेते हैं। कौन सा वाला, एल प्लस के परसेंटेज जी। सो एल आपका क्या है, फादर हो गया के का, और के जो है वो सिस्टर या सिस्टर हो गई जी की। अब आप देख सकते हो इतने छोटे में हमने चेक किया, तो आपका एल जो है बड़ी जनरेशन में आ रहा है जी से, वो नहीं हो सकता था, राइट। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम जी प्लस, तो वैसे तीनों ही आपके कैंसिल हो गए, तो फोर्थ तो ऑप्शन सही ही होगा, है ना, तीनों ही कैंसिल हो गए तो फोर्थ ऑप्शन तो करेक्ट ही होगा। फिर भी चेक कर लीजिए, जी जो है आपका क्या है, फादर है एच का, फिर H इज सिस्टर ऑफ K एंड K विल बी फादर ऑफ क्या, J, नहीं K इज फादर ऑफ J है, सॉरी, यहाँ पे H इज सिस्टर ऑफ K, फिर K इज फादर ऑफ J, और आपके पास J के बाद L लिखा है, J इज सन ऑफ L, तो J अगर सन है L का भी, तो L विल बी डॉटर इन लॉ ऑफ G, और G इस तरीके से आपका फादर इन लॉ बन जाता है L का, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमको वहां पे करना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट इफ T इज आंट ऑफ O। T को बताना है आंट, अब की बार T को फीमेल बताना है, तो जेंडर चेक करिए पहले टी का, और उसके बाद जनरेशन देख लीजिए, दोनों तरीके से पहले एलिमिनेट करो। तो टी के बाद आपको देखो मेल वाले नहीं चाहिए, मुझे प्लस नहीं चाहिए और मुझे माइनस नहीं चाहिए, तो जहां जहां टी के बाद प्लस और माइनस दिख रहा है कैंसिल, कैंसिल। टी के बाद प्लस और माइनस, अब 2 ही आपके पास बच रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए एट द रेट, टी जो है मदर है किसकी, पी की, और टी मुझे चाहिए आंट ओ का। तो अगर हम इसको बनाएं, मान लीजिए इसको बनाते हैं, तो T इज मदर ऑफ Q एंड Q इज मदर ऑफ P। P जो है O की सिस्टर आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 2 जनरेशन गैप आ रहा है, यहाँ पे मुझे सिंगल जनरेशन गैप चाहिए, सिंगल जनरेशन गैप, राइट। तो आपका क्या है, बिल्कुल रॉन्ग हो गया, आप देख सकते हो, यहीं पे चेक किया, इतना तक चेक किया हमने, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट चेक कर लीजिए थर्ड, अगर थर्ड ठीक है, नहीं तो नन ऑफ दीज आपका आंसर होने वाला है। सो फर्स्ट चेक कि आपके पास वैसे तो टी तो है, फीमेल ही है, टी जो है वो सिस्टर है किसकी, क्यू की, और क्यू भी सिस्टर है पी की, इतना तो पता ही चल गया। अभी तक हमको सारे जो हमारे सिंबल्स है वो तो पता ही चल गए। तो टी जो है सिस्टर है क्यू की, तो वो क्यू जो है वो सिस्टर है पी की, आपने डायरेक्ट बना लिया, टी तो सिस्टर ही होगी ना पी की। अगर Q भी सिस्टर है, T Q की सिस्टर है, Q P की सिस्टर है, तो T जो है वो P का सिस्टर बना दो डायरेक्ट, Q को मत बिठाओ वहां पे। P जो है आपका प्लस का साइन है, P जो है फादर है हमारे पास किसका, O का, बस इतना ही करो। P जो है फादर है O का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फैमिली ट्री के हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। हमारी T जो है आंट बन गई O की, बस इतना ही तो करना था हमें, राइट। सो जितना हमें पहले एलिमिनेट करना जरूर ध्यान रखिएगा फीमेल और मेल के हिसाब से, उसके बाद हम आगे चलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें अब। ओके, इफ P एंड Q मींस P इज द डॉटर ऑफ Q,
ओके, एंड मतलब डॉटर ऑफ क्यू, परसेंटेज मतलब फादर, और आपका ये जो डॉलर का सिंबल है इसका मतलब मदर, और आपका एस्टेरिस्क का सिंबल है इसका मतलब ब्रदर, हैश का सिंबल है इसका मतलब सिस्टर। देन इन द एक्सप्रेशन, ये आपको एक्सप्रेशन गिवन है और एक फिलिंग द ब्लैंक्स भी गिवन है इस एक्सप्रेशन में। तो यही बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन में आप कौन सा सिंबल रखोगे कि आपके पास बी जो है ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। अब देखो, अभी तक हम एक्सप्रेशन चेक कर रहे थे कि कौन सा सही है, यहाँ तो जो गिवन है वो सही ही है। तो एक बार इसको बना लो जितना गिवन हो रखा है, तो फिर देख लेना बी को कैसे ब्रदर इन लॉ बनाएंगे, है ना। इंस्ट्रक्शंस रीड करना भी नो। तो आप देखो, सी के बाद बनाओ एक साइड और ए के बाद बनाओ एक साइड। तो पहले हम सी वाला अगर शुरू करते हैं यहाँ पे, करेक्ट, सी वाला शुरू करिए। सी जो है एस्टिक, एस्टिक के साइन का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रदर, ठीक है, आप रीड कर सकते हो। एस्टिक के मतलब ब्रदर, तो सी इज ब्रदर ऑफ ई। ई एंड लिखा है, ई जो है डॉटर है एफ की, ई इज डॉटर ऑफ एफ। एफ हैश, आपके पास हैश का मतलब है सिस्टर, एफ जो है सिस्टर है डी की, एफ हैश डी। इतना आ गया, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो ए और बी का क्या है, ए जो है डॉलर है बी के साथ, तो यहाँ पे मदर है, ए जो है आपकी बी की मदर है, राइट, ए विल बी मदर ऑफ बी। तो आपने इस तरह से यहाँ पे बनाया। अब देखो, आप इन दोनों को कनेक्ट कैसे करोगे कि आपको दिखाना है बी जो हो गया ब्रदर इन लॉ हो गया। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, यू हैव टू पुट अ सिंबल वेयर बी शुड बी अ मेल पर्सन। तो पहले तो ये चेक करो मेल वाले सिंबल कौन कौन है, बाकियों को कैंसिल करो। तो मेल वाले सिंबल में आपके पास एक है, मेल वाले सिंबल में एक तो परसेंटेज है, एक मेल वाले सिंबल में आपके पास एस्ट्रिक है, और कुछ है क्या, नहीं। एक में इसका मतलब तो सिस्टर हो गया, इसका मतलब आपके पास मदर और एक डॉटर, बस दो ही तो सिंबल हैं। जहां पे और कोई सिंबल आपको यूज नहीं करना है, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से चूज करो, परसेंटेज और एस्ट्रिक में से चूज करो। अब आप क्या करोगे, तो आपको बताना है बी शुड बी ब्रदर इन लॉ ऑफ डी का मतलब दोनों को पहले तो सेम जनरेशन में रखना पड़ेगा ना मुझे, राइट, दोनों को पहले आपको सेम जनरेशन में रखना पड़ेगा। और बी को अगर ब्रदर इन लॉ बनाना पड़ेगा तो बी शुड बी हियर, तभी तो ब्रदर इन लॉ बन पाएगा ना। एफ से रिलेट करोगे तभी तो ब्रदर इन लॉ बनेगा। तो आपको किसके बीच में सिंबल डालना है, यू हैव टू पुट द सिंबल बिटवीन बी एंड ई। तो आप कैसे बनाओगे बी और सी, सॉरी, आपके पास सिंबल डालना है आपको बी और सी के बीच में। तो आप देख सकते हो सी का ये क्या लग रहा है, फादर लग रहा है, तो फादर वाला सिंबल बनाइए। फादर वाला कौन सा सिंबल है, परसेंटेज है, राइट। तो आपने यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज करना है, यू हैव टू यूज परसेंटेज हेयर। तो ये ध्यान रखना है, जनरेशन गैप एंड जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने देखा बी को हमको डी के बगल में बिठाना पड़ेगा और एफ के साथ पार्टनर बनाना पड़ेगा, राइट। चलिए, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये रहा आपका कोडेड और पॉइंटिंग फॉर्म, हमने इस वीडियो में कवर किया, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस कोर्स जो आपका रहेगा सी सेट के लिए। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सो फर्स्ट यू विल गेट कॉन्सेप्ट क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। ये कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स से अगर पढ़ना है, कोई स्टूडेंट है उसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, उसके लिए वो वीडियोस होंगी। कोई स्टूडेंट है उसको बिल्कुल बीच में से पढ़ना है, कुछ कुछ उसको आता है अब आगे से पढ़ना है, यूपीएससी लेवल पढ़ना है डायरेक्ट, उसको जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी वीडियोस हैं। तो आपका 0 से लेकर यूपीएससी लेवल तक आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट विल बी टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। सो आपके पास आपको यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, ओके, आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं। ये आपको यहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं और आपको यहाँ पे
टॉपिक वाइज टेस्ट में मिलने वाले। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टॉपिक की पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आना ही आना है, तो आप ऐसे टॉपिक्स की भी वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन फिर इफ यू हैव एनी डाउट, आपके पास कुछ डाउट होंगे तो आपको क्या करेंगे, डाउट लाइव सेशंस भी होंगे आपके, राइट आपके पास डाउट लाइव सेशंस होंगे जो वीकली होंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो अपने मेंटर्स से, राइट। सो आपके पास वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आप फेस टू फेस मेंटर से अपने सॉल्यूशंस ले सकते हैं, अपने डाउट्स पूछिए, वहीं पे सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, राइट। एंड इफ डाउट्स आप कहाँ पूछ सकते हो, ऑन द डिस्कशन फोरम एंड यू कैन मेल अस। सो आप मेल कर सकते हो hello@editap.co.in पे, ठीक है। सो नेक्स्ट, एग्जाम से पहले अब रिवीजन हमें चाहिए, सब कुछ पढ़ लिया, रिवीजन कहाँ से होगा, तो रिवीजन भी वी विल प्रोवाइड यू कि आपके जो भी रिवीजन होंगे बिल्कुल लाइव रिवीजन होंगे, लाइव क्लासेस चलेंगे जहाँ पे प्रैक्टिस होगी सारे ही टॉपिक्स की, सारे ही सब्जेक्ट्स की, चाहे क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे लाइव रिवीजन क्लासेस में। ओके, सो अगेन 100 आवर्स की आपकी क्लासेस होंगी जिसमें आपको बिल्कुल आप जीरो से अगर शुरू करो, इफ यू आर अ बिगिनर तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पूरे वीडियोस में, टेस्ट में। ओके, सो अगेन जीरो से लेकर आप तक क्या करते हो, यूपीएससी रेडी बन जाओगे इन सारी क्लासेस के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपने ली, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। इफ यू वांट एनी डिटेल्स अबाउट द कोर्स और एनीथिंग एल्स, आपको कोई डिटेल्स चाहिए, आपको कोई और क्वेरी है, सो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ये नंबर है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल इफ यू वांट एनी पीडीएफ ऑफ दिस सीरीज। जो ये आपकी सीरीज चल रही है जिसमें मंडे टू सैटरडे आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां पे जा सकते हो, पीडीएफ आप डाउनलोड करके बाद में भी आप पढ़ सकते हो, right? So next, if you find this video interesting, so don't forget to like this video and also subscribe the channel, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट और एक दूसरे टॉपिक के साथ। ओके।